एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां समुद्र तट पर आ जाती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी तक जीवित थीं। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के पीछे एक और आदमी था जो यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियाँ हैं, तुम कितनों बचा पाओगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क होगा। लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करना सीखें। इस बात को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीर अंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों को बुलाकर कहा। उन्होंने पहले शिष्य से कहा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते और आकाश और चिड़िया की आँख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आँख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और चेतन मन को कैसे तैयार करें अपना लक्ष्य पाने के लिए? हम आत्म सुझावों का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने और सही या अच्छी आदतों को डालने के लिए कर सकते हैं। हम सभी आत्म सुझावों का जाने अनजाने में इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती है तो सोते वक्त आप खुद से कहते हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और आप सदा उठ भी जाते हैं, अक्सर अलार्म घड़ी के बिना बजे ही। हमारा तैयार और चेतन मन हमें जगाने का काम कर देता है। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने और चेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं और जो रियलिटी में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी होना चाहिए। बिना कल्पना के आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है तो वह अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि विचार अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोचने के ढंग में उलट होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। बचपन के 2 ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ में ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। उस रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज़ आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज़ फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को खोना नहीं चाहता। साथ ही बिल की आवाज़ से भी ऐसा लगा कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वही आवाज़ बार बार आई। हैरी अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, वह मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने उसे बेमन से जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज़ हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था कि वह नहीं बचेगा, वह मर गया और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहाँ जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुँचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए।
हमसे अक्सर कहा जाता है अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरे की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वाले के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए।